वालेकुम गाइस, एजुकेशनल टेक में करता हूँ खुशामदीद। गाइस पिछले टॉपिक जो हम लोग ने किए थे वो सारे जो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक्स के बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। तो स्टैट में जहाँ भी स्टैट की बात होती है वहाँ सबसे पहले जो मेन हमारा टॉपिक आता है वो अरिथमेटिक मीन का आता है। तो अरिथमेटिक मीन गाइस हम लोग कुछ मुख्तलिफ तरीके से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या होता है। जिसको ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की समझ आ गई तो वो आगे अरिथमेटिक में आसानी से फाइंड कर लेगा। तो गाइस ग्रुप और ग्रुप से भी आपने समझ जाना है कि ग्रुप क्या होता है और अनग्रुप तो अनग्रुप ग्रुप से आपने समझ जाना है। तो गाइस ग्रुप डेटा कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लास है, उसमें तक 60 तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। कितने गाइस? मतलब 1 2 6 एक क्लास है, उसमें गाइस हमारे पास 60 स्टूडेंट है। तो ग्रुप डेटा में गाइस हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि मतलब क्लास में टेस्ट लिया टीचर ने, तो 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए? 1 से लेकर 10 तक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर लिए 0। फिर 10 से गाइस 20 तक स्टूडेंट्स ने हमारे नंबर लिए 2। इस तरह गाइस ये चलता रहेगा। 52 60 फॉर एग्जांपल ये 10, तो ये चलता रहा। तो ये ऐसे है गाइस ग्रुप के अंदर है, मतलब 1 से लेकर 10 तक। तो ये 1 से लेकर 10 एक ग्रुप बन गया हमारे पास। उस ग्रुप ने कितने मार्क्स लिए टेस्ट में? 0। फिर 10 से जो 20 थे गाइस उन लोगों ने कितने लिए? 2। इस तरह चलता गया। 50 से 60 तक जो कितने स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने कितने नंबर लिए? 10। तो अनग्रुप डेटा गाइस कुछ इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कोई 100 तक हमारे पास घर है। तो हर घर में अभी क्या करेंगे हमें तो नहीं पता कितने फैमिलीज के कितने मेंबर रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 5 9 8 9 11 फॉर एग्जांपल उस कॉलोनी के हम लोग, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉलोनी में तो इतने घर नहीं होते, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल 5 फैमिली हम लोगों ने उठाई। तो पहली जो फैमिली है उसके घर की तादाद है 4, और दूसरी की है 5, तीसरी की है हमारे पास 8, और चौथी फैमिली के 9, और पांचवी के 11। तो ये गाइस हमारे पास अनग्रुप डेटा हो गया कि जो कंपनी है उसके अंदर जो घर है उनमें से अभी हम फैमिली के मेंबर पूछेंगे कि कितने मेंबर्स हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे। तो उनमें गाइस कुछ इस तरह भी हो सकता है कि मतलब 4 बंदे एक के अंदर, 4-6 भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है। मतलब उस फैमिली एक घर में सिर्फ 4 हूँ तो दूसरे घर में 5 ही हूँ, तीसरे में 6 हूँ, इस तरह नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस तरह कोई 4 ऐसे घर आए जिसमें फैमिली की तादाद 4 हो, या 6 ऐसे घर आए जिसमें 5 हो। इस तरह मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, डिफरेंट होती है। तो गाइज अब यहाँ जो हम बात करेंगे, सबसे पहले जो अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का जो मेथड है गाइज, पहला मेथड जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आज वो कुछ इस तरह है कि वो हम अनग्रुप डेटा लेंगे और डायरेक्ट मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो हमारे पास गाइस ये एक डेटा गिवन है, अनग्रुप डेटा है, मतलब हमें तो नहीं पता है ये किस तरह का डेटा है। तो ये ऐसे अनग्रुप डेटा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। साइड पर यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ n। तो यहाँ सबसे पहले फार्मूले को समझना है। समेशन ऑफ x का मतलब है जो ये हमें गिवन है नंबर्स, इन सब को क्या करना है? सम करने के बाद गाइस क्या करना है? ये इनको सबसे पहले काउंट करना है कि ये जितने हैं, ये जितने भी इनकी तादाद होगी, एलिमेंट्स होंगे, उन पे हमने डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा गाइस। तो डायरेक्ट मेथड में ये हमारे पास गाइस कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड। ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है। अभी सबसे पहले हमने इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है। सम ऑफ एक्स, तो सम ऑफ एक्स करेंगे गाइस क्योंकि हमें एक्स बार फाइंड करना है। तो एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ एक्स फाइंड n फाइंड करने होगा। तो इसके क्या करेंगे गाइस? 145 प्लस 240 275 प्लस 185 प्लस 15 प्लस 220 प्लस 295 प्लस 100। गाइस जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे पास, इसमें मैंने एडवांस में इसको कैलकुलेट किया हुआ था कि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। तो हमारे पास आएगा 1855। आप लोग इसको खुद ऐड करेंगे गाइस। तो अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं गाइस, हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे। ये तो हमारे पास समेशन ऑफ x आ गया। अभी हमें n चाहिए।
एक्स बार फाइंड करने के लिए, एक्स बार गाइस हमारा डायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन का, तो ये हमारे पास एक्स बार जो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। तो अब अभी हमें एन चाहिए गाइस, एन होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन हमारे पास आ गया गाइस 8। अभी क्या करेंगे, अरिथमेटिक का फार्मूला लगाएंगे, ए एम इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन विच इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 8। तो इससे कैलकुलेटर की हम इसको सॉल्व करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आंसर देगा अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 2.875। तो ये गाइस हमारे पास आ गया। इस तरह के गाइस क्वेश्चन हमारे पास टेस्टों में आते हैं काफ़ी, जब आप जॉब के लिए कोई टेस्ट देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एनटीएस, सीटीएस, पीटीएस, ओटीएस, डिफरेंट जो टेस्टिंग हैं वो टेस्ट जब लेते हैं, तो जब वो स्टेट से कोई क्वेश्चन लेते हैं तो अरिथमेटिक मीन, मीडियम, मार्क वगैरह उनसे लेती हैं। तो यहाँ ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रुप डेटा किस तरह होता है और अनग्रुप डेटा होता है, तो उससे हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने ये अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ अनग्रुप डेटा मैंने सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइज के डायरेक्ट मेथड आप लोगों का अरिथमेटिक मीन का समझ आया होगा। बस गाइज अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है आप लोग इसमें हमसे पूछिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को गाइज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो अपडेट रहे।